हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिनको कॉल मैसेज आया है, ड्रीम्स में अपने पार्टनर को दिखाया है, जैसे कि मैंने कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो हो रहा है, होगा काफ़ी लोगों के केसेस में, क्योंकि आज फुल मून है और एनर्जीज वैसे ही चलेंगी। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, खास करके बहुत डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा, आज ऐसे नहीं, आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज लेके आने वाली है। तो अपने ड्रीम्स, अपने इंट्यूशंस सब पे ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज़ काफ़ी एक्टिवेट हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, बहुत बेचैनी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बस रहा नहीं जा रहा है, कैसे भी करके कॉल मैसेज करना है, या फिर ऐसी एंग्जाइटी हो जहाँ पे आपको फील हो कि ब्लॉक किया है, कैसे किस तरह से जाने, और न जाने आपके मन में क्या क्या चलेगा। तो जो लोग ज़्यादा ही फील करते हैं, ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन रात को प्लीज़ बाहर न जाए, क्योंकि फुल मून एक्टिव एनर्जी है। आपको ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप। अपने आप को संभाले रखिए। कुछ भी जैसे कि कपूर का दिया है, सॉल्ट का जो मैंने टेक्निक बोला था, और हर चीज़ आप करके देखिए। और सॉल्ट बाथ जो टेक्निक बोला था वो भी करके देखिए, और अपने आप को शांत रखिए। और दूसरा एक फीलिंग्स है, मुझे एक वाइब्स है कि उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चालू है, तो उसमें आप उनको डिस्टर्ब ना कीजिए। आपको वो सपने में भी दिखेंगे या उनका कॉल मैसेज भी आएगा, तभी आपको फील होगा कि वो अपसेट है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप उनको कोई भी चीज़ का डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए, उनको डिसीजन अपने खुद लेना है, ये बात आप प्लीज़ दिमाग में बिठा दीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ आपके कहने पर उन्होंने डिसीजन लिया है या आपके समझाने पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को उठ के जाके आपके ऊपर आ जाएगा कि तुमने तो कहा था कि तुम साथ दोगी, या तुमने तो कहा था तुम मेरा साथ दोगे, और जो भी चीज़ है, मतलब आपके कंधे पे बंदूक रख के वो गोली चलाना चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी खूब लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरीके से चलता है, इससे एक की डिसीजन से नहीं चलता। हालांकि एक के डिसीजन में ही वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, अभी जिस तरह से फील हो रहा है, और छोड़ के गए थे, या डिसीजन नहीं लिया था पेरेंट्स के अगेंस्ट, या जो भी रीज़न हो, लेकिन जो भी हो, अगर उनको इस रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट, खिंचाव अगर उस कदर नहीं फील होता जिस तरह से आपको होता है, तो ये हमेशा चलता रहेगा। ये आर्ग्यूमेंट, खिंचाव, ये अपना सेपरेशंस वगैरह चलते रहेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आज काफ़ी मतलब ना फैसले की घड़ियाँ चालू है, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जो भी है ओपन हार्ट से देखना पड़ेगा कि सिचुएशंस क्या चल रही है। लेट्स सी मेजरली क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी। अचानक से गले में ये हो रहा है, सब फील हो रहा है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे, अपने आप को बहुत रोके हुए हैं। चैरियट, द टावर एंड द जजमेंट। बॉटम डेक है द डेविल। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कंफर्म, और बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज है, और बहुत डिस्टर्ब स्टेट। आप देख सकते हैं कि टावर निकल के आया है। तो व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है, तो वो चीज़ है कि पावर में डिसीजन लेने वाले हैं, पावर में, और मूवमेंट होगा,
अभी सिचुएशन जैसे मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या करूँ कैसे करूँ, वो होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ में डिसीजन होते हुए मुझे दिख रहा है। मूवमेंट है। और टावर, जो भी सिचुएशन, जो भी रिश्ते जो बने नहीं है, कार्मिक है, तो वो टूटेंगे चाहे ना चाहे। ये मेरे या आपके कहने से नहीं हो रहा है तो अपने आप को गिल्ट मत डालिए। ना आपके कहने से वो, ना आपके समझाने से वो छोड़ के चले गए थे, ना आपके कहने से वो आ रहे, ये सब यूनिवर्स का कहना है। जो सिचुएशन कार्मिक है तो वो टूट के रहेंगी, और जो रिलेशंस जैसे आपके लिए अगर सोलमेट और डिवाइन कनेक्शंस है तो वो कनेक्शंस बन के रहेंगे कैसे भी करके। अभी इसमें सही गलत ये सब सोचने का नहीं कोई बात है, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें दुनिया में ऐसे ही गलत हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं इतना अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, हस्बैंड या वाइफ है, मतलब वाइफ कभी कभी अपने ही धुन में रहते हैं, तो कभी कभी हस्बैंड ज़्यादा ही कंट्रोलिंग और लिटरली मारपीट होता है, सब कुछ है। तो क्या वो गलत है? क्या वो सही है? तो क्या मतलब सही गलत की जस्ट बिकॉज शादीशुदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या रिश्ता है तो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे सही गलत का जो टिप्पणी है बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि क्या होना चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो भी है यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स की सीख है, तो आप बस ओपन हार्ट रख के अपनी हीलिंग पे अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि डिसीजंस, मैंने कहा डिसीजंस उनके पास से आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है क्या डिसीजन होने हैं उसके लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि टावर मतलब जो इमारत मजबूत नींव पे खड़ी नहीं होती उसका टूटना ही है। और जजमेंट है, कर्मा रिलीज होगा, कार्मिक रिलीज हो गए, सब कुछ क्लियर है। अभी डिसीजन, मैंने कहा ना डिसीजन अभी यूनिवर्स के हाथ में गया है कि क्या है। यूनिवर्स उनके सामने सिचुएशंस डालेंगी, उनके सामने डिसीजंस के लिए उनको उकसाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि भाई देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। अभी आपको सोचना है कि क्या करना क्या है। आपको सोचना है कि मतलब आपके पार्टनर है या लोग हैं जिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अगर रोते धोते बैठना है भाई मेरा नसीब ही खराब है, मैं ऐसा ही हूँ, तो वही अटके रहेंगे। लेकिन अगर निकलना चाहते बाहर, कुछ अच्छा सोचना चाहते अपने लिए, खुद के लिए, हर चीज़ के लिए, तो एक अलग बात है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों के केसेस में देखा है कि उनको फील होता है कि वो जो रिश्ते में है वो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज समाज के लिए, शादी के लिए, पेरेंट्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बच्चों के लिए रिश्ते को धोते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है ऐसा जिसमें वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बस अभी नहीं हो सकता आगे। तो वैसे सिचुएशंस काफ़ी फील हो रही है मुझे। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। खास करके कार्मिक अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एंड होते नज़र आ रहा है, क्योंकि टावर काफ़ी ज़ोर से गिरा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स। तो जैसे मुझे फील हो रहा था कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, शादी कर रखी है या शादी का डिसीजन लिया हुआ है, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने आप को उधर अभी बांधना नहीं चाहते। खास करके अपने पैसों के लिए अलग होना चाहते हैं, पैसे के मामले में बहुत सोच रहे हैं, भले वो फीमेल हो, क्योंकि अपने पैसे के ऊपर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अपने डिसीजन अपने खुद ले सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे पैसे के मामलात में या किसी भी चीज़ में। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, वेटिंग और प्लानिंग बहुत ज़ोर शोर से कि कब सब कुछ ठीक होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ कमिटमेंट और ऑफर देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कि
मूवमेंट है आपकी तरफ। किंग ऑफ सोर्ड्स, कटिंग एनर्जी है, अभी बर्दाश्त की हद पार कर चुके हैं। 6 ऑफ कप्स वो दिखा रहा है कि ये जो रिलेशन है कार्मिक भी हो, वो पिछले जन्म का है और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, सब कुछ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, मेमोरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, पिछली यादों में खोए हुए हैं कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ। कहीं ना कहीं मुझे वो आपको याद करते नजर आए, क्योंकि जिस तरह से थर्ड पार्टीज या उनके साथ ऐसे जो बिहेवियर या उनके साथ जो हालात बन रहे, तो उसे लग रहा है कि जो पिछले दिन थे उनके अच्छे दिन, उनको वो याद ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी कोई बचपन की फ्रेंड हो, कॉलेज की फ्रेंड हो, या मतलब वहाँ पे वो लोग मिले थे, बचपन से जानते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अभी वो उनकी जो रिलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये तनाव है, खिंचाव नहीं तनाव है, और काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि एक दूसरे से काफ़ी कम बात कर रहे तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। मुझे समाज ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल जाना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली शादी और बच्चे हैं तो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली जो रिश्ता है, जो शादी भी है इन केस, वो बहुत ज़्यादा कार्मिक है और उसकी वजह से ये रिश्ता हुआ था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी या जो भी है। और लेकिन मुझे कहीं पर भी उनके साथ आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, कि दिख रहा है कि वो अभी इस रिश्ते में खुश नहीं है। आप देख सकते हैं कि शादी डेफिनेटली मैरिड है, बच्चे हैं उनके, हो सकता है कि बच्चे भी हैं, मैरिड तो डेफिनेटली लग रहा है मुझे। और जो लोग का सिंगल है, मतलब जो लोग सिंगल हैं और रीडिंग्स देख रहे हैं, तो उनका है कि जो भी पेरेंट्स इशू था वहाँ से कटिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, वो अभी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर वो पेरेंट्स के इश्यूज भी है तो वो बात इनफैक्ट नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनके डिसीजन है ना बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो सुना चुके हैं, लिटरली सुना चुके हैं अगर पेरेंट्स का मामला है तो। और आपकी तरफ कमिटमेंट का ऑफर लेके आ सकते हैं, बात करना तो ज़रूर चाहते हैं, कि क्लैरिटी देना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। अभी फिलहाल वो दो सिचुएशन में जगल करे कि मैं क्या करूं या कैसे करूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन है वो क्लियर है, बस उसको कैसे करना है, ये इस तरह से करना है या उस तरह से करना है, अभी करना है कि कभी करना है, ये डिसीजंस मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे आपकी मेमोरीज में ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए मुझे कहीं पे भी यहाँ प्यार ऐसा नहीं दिख रहा है। अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने आप का बहुत ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ धोखा हुआ है, कुछ सामने आया है। अभी 9 ऑफ वैंड्स जो चाहते थे कि अभी तक स्टैंड लेते गए थर्ड पार्टी के लिए कि शादी है, बच्चे हैं, ये है, वो है, माँ बाप है, जो भी सिचुएशन, जॉब भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है, जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में थी उस चीज़ के लिए हमेशा वो उनके लिए करते आए थे, डिसीजन लेते, भले पसंद हो ना हो। लेकिन अभी हर चीज़ से जब धोखा हुआ है, अपने आप जब पता चला है कि हम जब जैसा सोचते हैं वैसा सब नहीं सोचते, हम जिस तरह दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं, हम जब उनके लिए कुछ करते हैं वैसा हमारे लिए कोई नहीं करता। और जो करने वाला इंसान है उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, उनके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी बस हो गया, अभी मुझे अपनी लाठी चूज़ करनी है और उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत जुटा रहे हैं। अगेन शादी का कंफर्मेशन है कि वो मैरिड थे, और जो लोग
अपने डिसीजंस क्लियर कर चुके हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, खुशियाँ आपके साथ फील करते हैं कि वो फैमिली जो आपके साथ होती या आपके साथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान था वो मेरे लिए सही था, और उस कदर डिसीजन स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, उनकी भी जो कार्मिक साइकिल्स थी वो कंप्लीट हो रही है, लक की साइकिल चेंज हो रही है, हर बात उनके सामने जैसे क्लियर हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो डिसीजंस उनके काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, उनके सामने बहुत कुछ सच आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कौन क्या था। तो अपने पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनको अपने डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने हैं, उनको अपने भी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए वेट करें। कुछ लोग हैं लिटरली सिचुएशन से इतना थक गए हैं, पक गए, तो ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर ले, मूव ऑन इन द सेंस कि कहीं और भी जाके बसे, इससे कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम साथ में तो नहीं रहना है, कहीं दूर जाके रह ले, जॉब या बिजनेस कहीं पे करें, तो सो दैट कि कम से कम शांति रहे, दूर रहे। और बहुत कटिंग एनर्जी है, रूडली, रुखे, गुस्से में ज़्यादा बात करते हैं, जो भी लोग आसपास के, भले वो पेरेंट्स हो या जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी लोग ऐसा जो झगड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनसे काफ़ी कट हो रहे हैं, बस अभी बात नहीं करनी, ऐसी वाली सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बहुत चीज़ में बदलाव ज़्यादा है, मतलब उनके साथ मुझे कुछ बातचीत भी ठीक नहीं लग रही, या तो बात नहीं करना पसंद करते या तो लिटरली कट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा दबाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दबाए हुए इमोशंस को, कि प्यार तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है एक जगह से, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने डिसीजंस में, आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपने इमोशंस दबा के बैठे हैं लिटरली। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली मूव ऑन तो करना चाहते हैं। अभी जिस सिचुएशन से वो थे तो उनकी दिमाग की बत्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जल गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है जब हैंगमैन का कार्ड आता है, दुनिया को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है, यूनिवर्स दिखा के रहती है, यदि सीधे तरीके से नहीं दिख रहा है तो दूसरे तरीके से देखना ही पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें, खुलासे, सच सामने आए हैं, और फाइनेंसेस के प्रॉब्लम जोर शोर से है, और यही जब फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तभी इंसान के असली रूप बाहर आते हैं, ये बात आपको भी पता है। जब भी ये फाइनेंसेस के प्रॉब्लम आते हैं तभी, क्योंकि इंसान का तकलीफ में या दुख में या अपने बुरे वक्त में साथ देने वाला सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही होता है, भले वो कोई भी हो। तो क्लैरिटी है, नई शुरुआत है, अभी वेट एंड वॉच की कब डिसीजन लेंगे, लेकिन जब भी लेंगे वो डिसीजन उनका होना चाहिए। आप बस अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए, और मेरा तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब चीज़ें स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के हाथ में, आप इसमें बीच में मत पड़े। आप अपने प्यार पे ऊपर, अपने ऊपर, अपने करियर, काम, हर चीज़ के ऊपर अपने पर फोकस कीजिए। और ख़ास करके अभी कुछ दिनों, जैसे मैंने कहा ना, पूर्णिमा के पहले 2-3 दिन और उसके बाद के दिन बहुत हेवी एनर्जीज होती है, बहुत इमोशनल एनर्जीज होती है। अपने आप को किस तरह भी संभाल के देखिए, किसी भी तरह अपने आप को कंट्रोल में रखिए, बैलेंस रखिए और संभाले रखिए। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। हेल्पफुल पीपल, तो आपके आसपास मददगार लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सके इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए किसी भी तरह से, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। और कम्युनिकेट क्लियरली, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए,
रूड नहीं, मैंने कहा कि आपको गुस्से में और ये सब बात नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेरा तो कहना है कि कम्युनिकेशन आपका बंद रखिए उनसे, सामने से कॉल मैसेज ना करें प्लीज़, क्योंकि हैवी एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज है, टावर गिर रहे हैं और बहुत मोमेंट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है लाइफ में। तो आप सामने से कॉल मैसेज ना करें, उनका कॉल मैसेज आए तो आप ठीक से जवाब दें, क्योंकि आपको अभी के अभी अगर आर्गुमेंट्स करने जाएंगे या अभी के अभी आप कमिटमेंट्स की बात करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बिगड़ सकती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर भी। तो मुझे तो मोमेंट नज़र आ रही है क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चालू है, और ख़ास करके जो सिचुएशन जैसे चल रही थी कि खास करके जो भी फैमिलीज वगैरह सब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, डिसीजन ले पाना। तो अपनी स्ट्रेंथ जुटाने की वो पूरी कोशिश कर रहे, बट उनके डिसीजन उनको लेना चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।